नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम इजडू गांव में खड़े हैं और सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। यह प्राथमिक शाला है इजडू गांव की और इसी के ऊपर स्कूल के ऊपर आप देख सकते हो कि काले कलर की पन्नी बिछा रखी है क्योंकि यह छत पूरी तरह से जर्जर हो गई। वहीं साइड में आपको यह आंगनवाड़ी केंद्र भी दिखाई देगा इजडू का। उसी के साइड में नीचे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना है बच्चों के पानी के पीने का, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। वहीं कैमरामैन से कहेंगे एक बार फिर हम ये प्राथमिक शाला भवन का ये दिखाए आप। ये आगे आओ, ये देखिए आप, ये बना रखा है इन्होंने प्लेटफॉर्म। ना नल है ना पानी है। लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पर बच्चों को पानी पीने के लिए यह प्लेटफॉर्म बनाया गया था, लेकिन यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। पानी की टंकी तो है लेकिन पानी नहीं है टंकी में पूरी तरह से। आइए हमारे साथ अंदर चलिए, हम आपको दिखाते हैं ये स्कूल की हालत किस। अब हम स्कूल के कक्ष में आ चुके हैं। पहली से 5वीं तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। आगे आइए, हम आपको दिखाते हैं इस स्कूल के कक्ष पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। लगभग 25 साल पुरानी यह बिल्डिंग है। देखिए, कैमरामैन को कहेंगे दिखाए आप ये छत। आप देखिए छत, इसके सरिये बाहर निकल चुके हैं। कभी भी ये छज्जा गिर सकता है। यह पानी के डाबरे हैं नीचे, आप देख सकते हो पानी भर चुका है यहाँ पर। ये देखिए आप, ये छत देखिए आप पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। साथ ही कैमरामैन को कहेंगे इधर आइए आप, इधर आइए कैमरामैन, हमारे पीछे पीछे आइए। आप देखिए बच्चे लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं बच्चों को। यहाँ भी छत की हालत देखिए आप, ये छज्जा कभी भी गिर सकता है। आप देखिए पूरी तरह से ये बच्चे 4ठी 5वीं क्लास के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही आप इधर आइए अंदर, कैमरामैन को कहेंगे इधर आइए, अंदर आइए। आप देखिए पहली, दूसरी और तीसरी के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए ये सभी बच्चे हैं, आप देखिए। साथ ही छत दिखाइए ऊपर। इस इजडू के प्राथमिक शाला में 3 कक्ष हैं और तीनों जर्जर हो चुके हैं, जहाँ से पानी टपकता है पूरी तरह से। ये बच्चे बैठे हैं, आप देखिए यहाँ पर मैटिंग पूरी तरह से गीली है। इन बच्चों को अभी तक ड्रेस भी नहीं मिली है। अगस्त के आज 18 तारीख हो गई है। शिक्षण सत्र को लगभग 2 मंथ पूरे हो चुके हैं, लेकिन बच्चों को अभी तक ड्रेस नहीं मिले। सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गन सिंह चौंगड़। क्या स्कूल की हालत क्या है सर? सर हो गई, मैं लिख के भी दे रखा सर, जो हर साल देता है, इस साल भी दे रखा। पानी टपकता है? हाँ टपकता है, पूरा ऊपर डाबरे हो जाते सर, वो क्या झूल पड़ गया और उधर भी पूरा बरामदा भर जाता सर। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ पे 130 बच्चे हैं सर। कौन सी क्लास लगती है यहाँ पर? पहले से 5वीं तक। पहली से 5वीं तक लगती है। 130 बच्चे हैं। प्रधान अध्यापक है यहाँ पर सर, और 130 बच्चे पहली से 5वीं तक की यहाँ पे क्लास लगती है। बच्चों को ड्रेस क्यों नहीं मिली सर? सर इस साल तो पैसा नहीं आया बता रहे। शिक्षण सत्र के 2 मंथ बीत गए, लेकिन अभी तक बच्चों के खाते में पैसे नहीं आए और बच्चों को ड्रेस तक नहीं मिली है। तो सुनने में आया था सर कि वहीं से कपड़े बन के आएंगे, मतलब रेडीमेड, ऐसा बता रहे थे। अच्छा, आगे से ही ड्रेस बन के आएगी, समूह के माध्यम से ये इन्हें सुनने में आया था। सर, आपने जर्जर स्कूल के बारे में लिख के दिया है? हाँ दिया सर। कितनी बार दिया? हर साल देता हूँ, अभी भी दे दिया जुलाई में। कितने साल से दे रहे हो आप? 4-5 साल से दे रहा हूँ सर। लगातार 5 साल से जिले के जो अधिकारी शिक्षा विभाग के, उनको लिख कर दे रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। इस साल भी दे दिया सर, बस संकुल में जमा करके आया हूँ मैं। अच्छा, 2 फाइल बना के। इस साल भी लिख के दिया। लगातार कह सकते हैं वर्ष 2022 से लेके 26 तक लगातार लिख के दे दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। क्या शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि हम आपको बता दें, राजस्थान में पिछले साल एक हादसा हुआ था जिसमें 1 दर्जन के लगभग बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे और कई बच्चों की मौत भी हो गई थी। क्या अलीराजपुर जिले का जो शिक्षा विभाग का अधिकारी है, शिक्षा विभाग का जो प्रशासन है, वह किसी हादसे का इंतजार कर रहा है? आखिर सुनवाई क्यों नहीं रही है? सुन क्यों नहीं रही इन बच्चों की? क्या इन बच्चों की कोई कीमत नहीं है? यह शब्द हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस जर्जर भवन में 130 बच्चे, देश का भविष्य बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन इन बच्चों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। आपको हम बता दें कि इस स्कूल के आने के लिए जो रास्ता है वह भी पगडंडी रास्ता है, खेतों के माध्यम से लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल चल के आना पड़ता है यहाँ पर।
ठीक है, गाँव में स्कूल पुराने ज़माने की बनी है तो पैदल तो आ सकते बच्चे पढ़ने के लिए, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्यों इन बच्चों को मूलभूत सुविधा से वंचित किया जा रहा है? इन बच्चों का जो अधिकार है वो इनसे क्यों छीना जा रहा है? क्यों नहीं प्रशासन, स्कूल प्रशासन यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं? आखिर कर क्या रहा है? सिर्फ ऐसे रूम में बैठकर फाइलों पे सिग्नेचर करके इस जिले का शिक्षा का प्रतिशत सुधारा जा रहा है? हकीकत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आपने स्वयं ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी है कि इन बच्चों को ना ड्रेस मिल पा रही है, न बच्चे को जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए। इन बच्चों को किताबें तो मिल गई है, किताबें मिल गई है, लेकिन पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक है 130 बच्चे पर। वहीं अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो 40 बच्चों पे 1 शिक्षक है, या 130 बच्चों पे 2 शिक्षक है। आखिर क्यों? सभी जो शिक्षक है ट्रांसफर करा के क्या जिला मुख्यालय के स्कूलों में ही अटैच किए जा रहे हैं? क्यों नहीं इन ग्रामीण अंचलों में भेजे जा रहे हैं? कब तक ऐसा अलीराजपुर जिले में चलता रहेगा? बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से अन्य कई और स्कूलों की खबरें बताते रहेंगे। RR न्यूज़ पे राकेश चौहान।